नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF के बारे में कि ETF क्या होते हैं और इनमें क्या इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, और ETF में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ETF क्या होते हैं, इनमें किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इसके अंदर पा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ETF होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि हम इसमें ETF के अंदर में जो होता है, आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपको पता ही होगा कि हमें बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, जहाँ पर हमें स्टॉक को बाई करना होता है और उनको सेल करना होता है। और इनको बाई और सेल करने के लिए आप इसमें किसी भी तरह से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें और उसके थोड़े ही दिन बाद, यानी कि 5-6 मंथ बाद में पैसे निकाल लिए जाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसी तरह से सेम जो होता है ETF होता है। तो ETF क्या होता है, और ये जो होता है मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा बेटर होता है ETF। और ये बेटर क्यों होता है तो मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूँ साथियों। तो जो ETF होते हैं, ETF क्या है कि इसमें हमें किसी एक, जो आप जैसे तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वेस्ट करते हो किसी भी स्टॉक के अंदर में, तो उसी कंपनी का स्टॉक आपको वहाँ से खरीदना पड़ता है। और उस कंपनी के बारे में आप श्योर तो हो सकते नहीं हो कि ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा। इसके बारे में बिल्कुल क्लियरिफिकेशन नहीं रहता है कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ETF की, तो ETF में ऐसा नहीं है। ETF जो होते हैं वो बहुत सारी कंपनियों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें हमारा जो पैसा लगाते हैं ETF के अंदर में, वो सिर्फ एक कंपनी में ना जा करके बहुत सारी कंपनियों का जो एक ETF रहता है, उन्हीं ETF के अंदर यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारी जितनी भी कंपनियां उस ETF के अंदर में आती हैं, तो उन सारी टॉप कंपनियों में हमारा पैसा लगता है। तो जिससे कि हमारे को जो फ़ायदा होता है, जो फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो पैसा है वो वहाँ से आपका जो पोर्टफोलियो वहाँ से आपको रेड नहीं दिखाएगा, बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन दिखाएगा, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो और आप थोड़ा दिमाग लगा करके अपना काम करते हो। तो साथियों, जैसे ही आपको पता ही होगा कि निफ्टी के अंदर में आप देखते हो कि यहाँ पर बैंक भी आते हैं और फार्मा कंपनी भी आती हैं, निफ्टी आता है, और भी बहुत सारे कंपनी है, रिलायंस वगैरह, आपको सारी कुछ वहाँ पर कंपनी दिखाई देती हैं। उसी तरह से आप उनके स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर उनके शेयर को ख़रीद लेते हो। लेकिन शेयर ख़रीदने के बाद में दिक्कत यही रहती है कि आप जिस टाइम पर ख़रीदते हो उस टाइम तो वो आपको पता लगता है कि वो ग्रोथ ज़्यादा है उसकी, और आप उसी समय उसको ख़रीद लेते हो। लेकिन बाद में पता लगता है कि जो उस कंपनी की ग्रोथ है वो नीचे जाने की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ से रेड हो जाता है, और आपको जो पैसा, आपने जितना भी पैसा लगाया वो वहाँ से कम होता जाता है। लेकिन ETF में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो ETF में जो आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए, जैसे कि आपको वहाँ पर बैंक निफ्टी होता है, HDFC बैंक होता है, ICI होता है, तो इन सारे जो बैंक होते हैं, तो इन सारे बैंकों को मिलकर के एक ETF बनता है, जिस ETF को कहते हैं बैंक 20। ये जो ETF होता है, तो इसके अंदर में जितने भी सारे टॉप के बैंक हैं तो वो सारे इस ETF के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह से यदि हम निफ्टी के बारे में, यदि निफ्टी के एक निफ्टी में हम स्टॉक मार्केट में यदि उनका निफ्टी का शेयर खरीदते हो तो आपको वहाँ पर निफ्टी का ही शेयर लेना पड़ता है, और वहाँ पर आपको पता ही है कि उनका प्राइस कितना ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन ETF के अंदर में क्या होता है, यदि हम निफ्टी का ETF लेना चाहते हैं तो उसके लिए होता है निफ्टी 20। तो यदि हम निफ्टी 20 को ख़रीद लेते हैं, जो निफ्टी के अंदर में टॉप में जो कंपनी आती हैं, उन सारी कंपनियों में उनका एक जो ETF होता है उसके अंदर में हम पैसा लगा देते हैं, और इतना हमको पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरह से यदि निफ्टी में जो टॉप 20 कंपनी आ रही हैं, तो जो टॉप 20 कंपनी जितनी ज़्यादा ग्रो करेंगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो रिटर्न है वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और इसमें एक बात ये और है कि हम यदि टॉप 20 में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी डाउन जाएँ, लेकिन सारे की सारी कंपनी तो डाउन जाएंगी नहीं। तो इसलिए जो हमारा पैसा है वो सही जगह पर जा कर के लगता है। और इसी तरह से बैंकों में भी हम करते हैं, तो बैंक में भी इसी तरह से जो सारी टॉप बैंक आती है उनमें जाता है। इससे
कोई भी बैंक यदि डाउन भी रहती है तो हमारा जो पैसा है ETF के अंदर जो लगाया है, तो हमने तो सारे बैंकों में लगाया, तो एक दो बैंक नीचे भी जाती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे इस पर ज़्यादा, और इसी तरह से वहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है। और इसी तरह से ये जो ETF होते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा स्टॉक से परचेज करने के हिसाब से ज़्यादा है कि आप ETF में इन्वेस्ट करो। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको यदि अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं खुद कर रहा हूँ और खुद देख भी रहा हूँ, और आप भी ये काम कर सकते हो। तो और इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, और उनके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।